नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। कोरोना महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन के बाद अब DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को पूरी क्षमता के साथ सिनेमा घरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन साथ ही ये निर्देश भी दिया गया है कि सिनेमा घरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड नियमों का पालन करवाएंगे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा दिया था, जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। कोरोना के केस में कमी आने के बाद धीरे धीरे सरकार ने लॉकडाउन की सख्ती को कम कर दिया, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल जारी किया गया, जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। देखिए, बहुत शुभ है क्योंकि बहुत 2 साल से 2.5 साल हो गया करीब करीब, मान ले मार्च 2020 से हम लोग 20 पूरा 21 मतलब अब आगे चल रहा है। उसके पहले भी मुसीबतें रहीं, तो मुझे लग रहा है कि 2 साल के बाद ज़िंदगी को पटरी पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ में हम पीछे हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, चूँकि मल्टीप्लेक्सेस बंद रहे, जिम बंद रहा, सब कुछ बंद रहा। अब ग्रेजुअली सबसे बेस्ट मैनेज किया अरविंद जी ने दिल्ली को। योगी जी ने तो भट्टा ही बिठा दिया उत्तर प्रदेश का। मुझे लगता है कि इतने अच्छे से मैनेज करने के बाद और धीरे धीरे करके जिस प्रकार से अरविंद जी खोल रहे हैं दिल्ली को, तो 1 नवंबर को बहुत बड़ा फैसला है ये कि सारे स्कूल्स खुल रहे हैं, प्राइवेट भी, सरकारी भी, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए खुल रहा है। और बड़ा कदम है, लेकिन ज़रूरी भी है, और ज़िंदगी पटरी पे आनी बहुत ज़रूरी है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के लिए भी DDMA ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। इससे पहले केवल 100 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति थी। आपको बता दें कि ये आदेश 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि से लागू हो जाएगा। DDMA ने दिल्ली में सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी 1 नवंबर से दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस खबर से पटरी दुकानदार, रेहड़ी वालों के साथ साथ लाखों मध्य वर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। DDMA ने इसके अलावा कई चीजों पर रोक भी लगाई है, जिसके तहत ई-रिक्शा वाले क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठा सकते। मेट्रो या बसों में यात्रियों को खड़े होकर जाने की अनुमति नहीं है। DDMA ने कहा कि सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक जमावड़े पर रोक जारी रहेगी। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहें C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।